Welcome to Pre-Market Analysis by Lakshmi Shri Investments and Securities Limited. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लक्ष्मी श्री प्री मार्केट एनालिसिस वीडियो 25 सितंबर 2024। मार्केट में आज हम हल्के गैप अप के साथ शुरुआत की थी, लेकिन ओवरऑल हम लोग जो लास्ट में क्लोज दिया है नैरो कैंडल के साथ ही क्लोज दिया है। इंपॉर्टेंट एरिया हमारे लिए अब बन के आता है जो कि निफ्टी में है। सपोर्ट लेवल हमें 25,850 का 25,700 लेवल हम लोग जो डिस्कस भी किया था ट्रेडर स्टॉक में, कि उस लेवल के अगर हम आसपास आते हैं तो वहाँ हम बाइंग करने कुछ प्लान करेंगे। इसका मेन रीज़न ये भी, अगर आप देखेंगे पूरा पुल इन द फ्लैग पैटर्न के ब्रेकआउट पे बेस ऑन बेस ब्रेकआउट यहाँ चल रहा है, तो इमीडिएट में यहाँ से एक बाइंग देखने के लिए हम लोग को मिला है। बट ये बेस ऑन बेस ब्रेकआउट के लिए हल्का सा हम लोगों को यहाँ साइडवेज जोन में आना पड़ेगा, जो कि लग रहा है कि करेक्शन थोड़ा बहुत मार्केट में यहाँ से 150 पॉइंट का और करेक्शन मिल सकता है हम लोगों को। 25,850 और 25,750 के रेंज में अगर हम निफ्टी में आते हैं तो इमीडिएट में वहाँ से बाइंग करने की अपॉर्चुनिटीज़ को कैप्चर किया जा सकता है। टारगेट्स हमारे जो अपसाइड रहेंगे वो 26,000 के रहेंगे। अगर कल के सेशन में लोग गैप अप के साथ अगर शुरुआत करते हैं 26,000 के ऊपर टिक जाते हैं, 26,050 या 26,100 के ऊपर टिकते हैं, तभी वहाँ से बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ बन सकती है। टारगेट फिर वहाँ से हमारे अपसाइड जो रहेंगे 26,500 तक टारगेट हम लोगों को मिल सकते हैं, लेकिन चांसेस अभी नीचे के लग रहे हैं। इसलिए आप देखेंगे तो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे भी बहुत छोटे छोटे कैंडल्स के साथ यहाँ हम लोग मूव दे रहे हैं। जो बड़े कैंडल के साथ ब्रेकआउट दिए, तो इतने छोटे छोटे कैंडल के साथ अगर कम वॉल्यूम के साथ जो कि ड्राइन अप वॉल्यूम के साथ यहाँ ब्रेकआउट आ रहे हैं तो ये ज़्यादा टिकेंगे नहीं। और ओवरऑल नीचे में जो सपोर्टिंग एरिया हमारे लिए है वो उभरता हुआ दिख रहा है कि हम लोग सपोर्ट एरिया पे आते हुए दिख सकते हैं। तो 25,850 पे जो सपोर्ट एरिया है, अगर वहाँ आते हैं तभी बाइंग का कुछ प्लान करेंगे, नहीं तो वेट एंड वॉच करेंगे मार्केट में अच्छे ट्रेड्स के लिए। बैंक निफ्टी में फाइनली देखा जाए तो बैंक निफ्टी में यहाँ हम लोग जो कल के सेशन में 5 दिन के लगातार तेज़ी के साथ आज के सेशन में हम लोग माइनस में क्लोज करते हुए दिखे। इसका एक मेन रीज़न भी है कि इतनी बड़ी रैली के बाद थोड़ा सा हम लोगों को साइडवेज आना पड़ेगा। करेक्शन मार्केट में जो कि मुनाफा वसूली है वो आते हुए दिख रही है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया बैंक निफ्टी के लिए जो बन के आता है वो 53,500 लेवल का है। अगर उस लेवल तक हम लोग आते हैं तभी बाइंग का कुछ प्लान करेंगे, नहीं तो अवॉइड लिस्ट में रखेंगे। और ब्रेकआउट एरिया हमारे लिए रहेगा 54,200 का। 54,200 के ऊपर हम लोग ब्रेकआउट अगर करते हैं तो यहाँ से ब्रेकआउट देखने के लिए मिल सकता है। जो टारगेट्स हमारे अपसाइड रहेंगे वो 55,000 तक जाते हुए दिख सकते हैं, लेकिन चांसेस ज़्यादा यहाँ से है कि नीचे अगर कल गैप डाउन के साथ हम शुरुआत करते हैं या तो साइडवेज या तो इसी रेंज के आसपास हम लोग ओपनिंग कल के सेशन में करते हैं, तो वहाँ से सेलिंग की एक जोन देखने के लिए मिल सकती है। जो सपोर्टिंग एरिया हमारा रहेगा 53,500, वहाँ तक हम आते हुए दिख सकते हैं बैंक निफ्टी में। फिर निफ्टी में आज एक्सपायरी थी, जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक्सपायरी अच्छे ट्रेड्स हम लोग को मिल सकते हैं। हम लोगों ने ऑप्शंस भी बाय दिया था, जीरो हीरो का ऑप्शंस दिया था, वहाँ से 3 गुना उसका रेट हो चुका था। इसका एक मेन रीज़न हम लोग इसलिए इसको प्रेडिक्ट किया था कि 15 मिनट के और के अंदर हम ट्रेड कर रहे थे, हम बॉटम पे थे और उसी जगह हम लोग ने बाय दिया। तो टारगेट्स हमारे थे कि यहाँ से अगर गामा ब्लास्ट करता है तो इमीडिएट में जो ऑप्शंस रहते हैं वो 3 गुना 2 गुना तक आराम से होते हुए दिख रहे हैं। सिमिलर कंडीशन हुआ उसी तरीके से। अगर देखेंगे 15 मिनट के कैंडल में एक हम लोग को एक फ्लिक मिला, उसके बाद हम लोग यहाँ टारगेट अपने अचीव करते हुए दिखे थे। अब फिन निफ्टी की देखें तो सपोर्टिंग एरिया जो फिन निफ्टी का है 24,900 के रेंज के आसपास है। 24,900 के रेंज में अगर हम लोग आते हैं तो बाइंग करेंगे। ऊपर में जब तक हम ब्रेकआउट नहीं करते हैं 25,150 को, तब तक हम बाइंग का कुछ प्लान नहीं करेंगे। या तो सपोर्टिंग एरिया के पास आएंगे तब यहाँ हम लोग कुछ सोच सकते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा हम लोग इंतजार करना पड़ेगा। मार्केट साइडवेज अगर जोन में आता है या तो सपोर्टिंग जोन पर आता है तभी हम लोग यहाँ बाइंग का कुछ प्लान कर सकते हैं। मिड कैप में आज भी तेज़ी हम लोग को देखने के मिली, 0.5% के साथ हम लोग ने यहाँ आज अच्छी क्लोजिंग किया है। मिड कैप में हमारा जो रेजिस्टेंस एरिया था वो 13,300 का था। 13,300 के ऊपर हम लोग बाउंस करते हैं तो यहाँ से बाइंग करेंगे। टारगेट्स हमारे 13,500 के जो लेवल है उस लेवल तक आते हुए हम लोग देख सकते हैं। सपोर्ट एरिया की बात करें तो हमारे 13,000 एक मेजर सपोर्ट एरिया बन के आने वाला है, जो कि पहले से भी था। तो जब तक उसके नीचे नहीं जाते तब तक यहाँ सेलिंग नहीं देखने के लिए मिल सकती, लेकिन बाइंग अपॉर्चुनिटीज जरूर मिल सकती है हम लोग को 13,300 के ऊपर जाते ही। तो 13,500 के जो लेवल है उस टारगेट तक हम लोग जाते हुए दिख सकते हैं मिड कैप में। Open instant demat and trading account with eKYC. Visit kyc.lakshmishri.com. स्टॉक टू वॉच की सीरीज जो स्टॉक आपके वॉच लिस्ट में होना चाहिए वो है पीवीआर आइनॉक्स का। पीवीआर आइनॉक्स में अगर देखेंगे पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जिसका ड्रॉ है, एक कैप एंड हैंडल पैटर्न का पूरा बेस ऑन बेस ब्रेकआउट यहाँ देने की तैयारी में है, जो कि कब का रिटेस्ट था। वो रिटेस्ट हम लोगों ने कर लिया था 1653 के 1663 के बाद ऊपर, और उसके बाद आज के सेशन में एक अच्छी क्लोजिंग हम लोगों को मिल चुकी है। तो 1710 के ऊपर अगर यहाँ पीवीआर वेंचर निकलता है, पीवीआर आइनॉक्स अगर निकलता है तो इमीडिएट में यहाँ बाइंग की पोजीशन करनी चाहिए। टारगेट्स हमारे स्विंग हाई पहला टारगेट रहेगा 1840 का। अगर शॉर्ट टर्म इसको बाई रखते हैं तो 1840 और उसके ऊपर 1900 तक टारगेट हम लोग को लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में ये टारगेट हम लोगों को अचीव मिल सकता है। डेली से कंटेंट के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।